द्रौपदी माता जी। Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna all the Maharajas and all the senior devotees. आप सभी मेरे से सीनियर हैं, सबको मेरा हरे कृष्णा। गुरु महाराज के साथ सबकी बहुत सारी मेमोरीज हैं, ऐसे मेरी भी हैं। और गुरु महाराज इतने लविंग थे, इतने केयरिंग, और वो आज भी हैं। एक्चुअली आज भी उतने लविंग, उतने केयरिंग हैं। मेरा गुरु महाराज के साथ बहुत सारी ऐसे पास टाइम्स हैं जिसमें गुरु महाराज के बारे में समझ में आता है। जब इस धरा पे थे गुरु महाराज तो इतना समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। कभी महाराज बात भी नहीं करने देते थे, लेकिन महाराज इतने ज़्यादा, महाराज का जो लेवल था एक फादर की तरह था, एक केयरिंग। और सिर्फ हम इस टाइम को नहीं देखते थे, महाराज फ्यूचर को प्लस हमारे अगले जन्मों को भी देख के हमें इंस्ट्रक्शंस देते थे। तो महाराज इतने सेंसिटिव थे किसी की भी पर्सनल लाइफ के लिए कि मैं गुरु महाराज के पास गई, अपनी बेवकूफ़ी बता रही हूँ। महाराज के पास गई और महाराज को प्रणाम किया तो महाराज बोले कि डू यू वांट टू टॉक विद मी अलोन। तो मैं बुद्धू की तरह महाराज की तरफ देख रही हूँ कि महाराज क्या बोल रहे हैं। तो इतने में महाराज इतने शार्प थे, इतने इंटेलिजेंट। महाराज उस टाइम अपने सारे जो थे डिसाइपल्स वहाँ पे थे, उनको बोले, जो भी सेक्रेटरी थे, जो भी थे, कि ये मेरे से अकेले में बात करना चाहती है। तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। तो फिर उसके बाद महाराज जो भी इंस्ट्रक्शन देते वो देते थे। महाराज हमेशा सेवा के लिए इनकरेज करते। कभी वृंदावन आती तो महाराज हमेशा बोलते, आप यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ दिल्ली वापस सेवा करो जाके वहाँ पे। तो एक बार महाराज, मुझे पता चला था कि महाराज मुझे दिल्ली से भेजना चाहते हैं। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए थे कि मुझे मतलब नहीं जाना है दिल्ली को छोड़ के। तो मैंने महाराज को बोला, तो महाराज बोले कि मैंने एक एक्सक्यूज़ दिया। महाराज फिर बोले नहीं आपके लिए ये जगह अच्छी नहीं है। फिर मैंने दूसरा एक्सक्यूज़ दिया। महाराज कह रहे कि नहीं, आप वृंदावन जाइए। अब मुझे कहा कि महाराज मान जाते हैं। महाराज तो इतने हम्बल हैं, इतने स्वीट है, कुछ भी बोलो तो महाराज मान जाते थे। तो मैं तीसरी बार फिर एक जैक लगाया कि महाराज मुझे वहाँ डर लगता है। तो महाराज बोले कि नहीं आपकी हेल्थ यहाँ पे ठीक नहीं रहेगी, यू गो देयर, आप वहाँ जाइए। तो जब महाराज ने बहुत फोर्स किया तो अब जो चीज़ समझ में आती है कि क्यों महाराज नॉर्मल नहीं थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। इतना सारा कुछ होता था। यहाँ पे राधाकांत प्रभु बैठे हैं, अगर वो मुझे परमिशन दे तो एक दो पास टाइम्स राधाकांत प्रभु जी के साथ जो गुरु महाराज के थे मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक बार राधाकांत प्रभु जी का मुझे फ़ोन आया नंदगांव में, और राधाकांत प्रभु बोले कि महाराज बोल रहे हैं कि आप ठीक हो क्या, तो आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं उस टाइम पे बड़ा नॉर्मली जवाब दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ प्रभु जी, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन एक्चुअली वो फ्यूचर के बारे में मुझे बता रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो मुझे नहीं पता थी उस बात के बारे में। और उसके बाद जब प्रॉब्लम आई तो मैंने महाराज को समझा कि महाराज क्या कहना चाह रहे थे। एक बार फिर नंदगांव गुरुकुल में सेवा करने लगी तो महाराज हमेशा सेवा में इतना इनकरेज करते थे। एक्चुअली अगर मेरा जैसी लेडी को देखा जाए जो कि बिल्कुल भी मतलब क्या है, मेरा कोई लेवल ही नहीं है, और फिर भी महाराज इतना थैंक यू, हर बात पे थैंक यू बोलते थे। और जो भी गुरुकुल, जो भी सेवा महाराज मुझे देना चाह रहे थे वो एक्चुअली उन्हीं की कृपा थी, पर अपनी कृपा को देख के ही मेरे से सेवा करवा के और फिर मुझे थैंक यू बोलते थे। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज रहती थी। तो एक बार वहाँ से मैं नंदगांव से आई, मैंने महाराज को प्रणाम किया तो महाराज बोले कि आर यू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो मैं बहुत सरप्राइज हुई कि महाराज मुझे भूल गए हैं। मैं दुखी भी हुई थोड़ा कि महाराज को याद नहीं है मेरे बारे में। तो मैं जब वापस गई तो मेरे जो प्रिंसिपल माता जी वो बहुत बीमार हो गई, दिल्ली एडमिट हो गए। तो मैंने महाराज को मैं वापस जैसे ही देखा तो माता जी की तबीयत बहुत ख़राब है, और मेरे डायरेक्टर जो थे उनका फ़ोन आया कि यू विल बी द ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल। तो आप सोच नहीं सकते हैं कि वो क्या था इंसिडेंट कि महाराज इतना फ्यूचर को जानते थे और मुझे शो कर रहे थे कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ कि क्या होने वाला है क्या है। और उसी अकॉर्डिंग महाराज जो थे इंस्ट्रक्शन देते। जब भी मैं महाराज के पास मैं नीचे मिलती तो महाराज मुझे हमेशा ऐसे बोलते, मैं ना शाम को 5 बजे ऊपर बैठूंगा, आप 5 बजे मुझे मिलना। तो मैं एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं होता था मिलने का, क्योंकि बहुत सारे सीनियर डिवोटीज बोलते थे कि महाराज को तंग नहीं करना है, महाराज के पास जाके उनको परेशान नहीं करना। पर महाराज खुद से ही इन्विटेशन दे देते
कि जैसे महाराज को प्रणाम किया, महाराज बोले मैं शाम को 5 बजे मिल सकता हूँ वहाँ पे ऊपर। तो फिर मैं जाती तो महाराज जो भी इंस्ट्रक्शन उस टाइम के अकॉर्डिंग देना चाहते होते महाराज हमेशा देते। और महाराज हमेशा मेरे स्कूल के बारे में पूछते कितने बच्चे हैं। बस एक ही दुख है कि मैं कभी अपने बच्चों को महाराज को नहीं मिला पाई, क्योंकि ये सेवा महाराज की थी, महाराज ने ही दी थी। बहुत सारे वक्त जानते हैं कि बच्चे आते हैं स्कूल, अभी यहाँ मंदिर में भी आते हैं, सेवा थोड़ी थोड़ी करनी स्टार्ट की है, लेकिन उस टाइम पे कभी ऐसा माइंड बुद्धि नहीं इतनी थी कि कभी आती महाराज को मिलाती। तो लास्ट जो थी 25 अप्रैल मेरी ना बहुत तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने वृंदा को बोला, वृंदा जब महाराज आए हैं तो तुम महाराज को मेरी तरफ से प्रणाम कर देना। तो वृंदा ने प्रणाम किया मेरी बेटी ने। तो महाराज बोले वेयर इज योर मदर, कॉल हर। तो वृंदा ने मुझे कॉल किया कि मम्मा महाराज बुला रहे हैं। और मुझे पता नहीं मेरी तबीयत कहाँ गई, कैसे हुआ, मैं कैसे वहाँ से भागी, स्कूटी भी नहीं थी, पैदल आई, महाराज को प्रणाम किया। और जैसे ही महाराज ने जो जो इंस्ट्रक्शन देनी थी, लास्ट इंस्ट्रक्शन थी कि स्कूल की सेवा नहीं छोड़नी है। मैंने कहा ठीक है महाराज। और महाराज इतने फ्यूचरिस्टिक थे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय।